पार्ट पढ़ रहे थे जिसमें भारत को भौगोलिक स्तर पर 4 भागों में बांटा गया था। तो कुछ पार्ट मैंने आपको बता दिया था। आज हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। दोस्तों, थोड़ा आगे बढ़ने से पहले मैं आपको पहले पुराने वीडियो का थोड़ा सा रिमाइंड करा देती हूँ कि मैंने आपको क्या बताया था, तो एक फ्लो बना रहेगा। देखिए, मैंने आपको बताया था कि भारत को भौगोलिक स्तर पर एक्चुअली आपको दिखेगा नहीं, मैं यहाँ लिख देती हूँ, यहाँ लिख देती हूँ। भारत को भौगोलिक स्तर पर 4 भागों में बांटा गया था। एक था आपका उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, सेकंड था दक्षिण का पठार, थर्ड था आपका उत्तर का विशाल मैदान, और फोर्थ था आपका तटीय मैदान। भारत को भौगोलिक स्तर पर के आधार पर भौगोलिक आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, दक्षिण का पठार, उत्तर का विशाल मैदान और तटीय मैदान। ठीक है, ये सारे टॉपिक बहुत ब्रॉड है, तो हम नंबर बाई नंबर पढ़ेंगे इसको। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ रहे थे पिछली वीडियो में उत्तर का पर्वतीय प्रदेश के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, जैसा कि नाम से हमें समझ में आ रहा है कि उत्तर का पार्ट है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। तो उत्तर यानी कि हमारा ऊपर होगा। तो उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, यहाँ पे हिमालय, तो बेसिकली उत्तर का पर्वतीय प्रदेश के अंतर्गत क्या आएगा, हमारा हिमालय आ जाएगा। तो उसमें हम पढ़ रहे थे पर्वतीय प्रदेश में सबसे पहले था ट्रांस हिमालय, जिसको हम पार हिमालय भी बोलते हैं। सेकंड था आपका बृहद हिमालय, जिसको अन्य नामों से भी जाना जाता है। इसको देखिए, मैं सारे नाम इसलिए लिखवाती हूँ कि कहीं कहीं किसी कोचिंग के नोट्स में बृहद हिमालय दिया गया है, किसी के में महान हिमालय दिया गया है। तो हम एग्जाम पेपर में भी, हमें एग्जाम में भी ना कंफ्यूज नहीं होना है। तो हम सारे अगर नाम स्टडी करके चलेंगे तो हमारे लिए पढ़ना आसान हो जाएगा और समझना भी थोड़ी, क्योंकि हम कंफ्यूजन बहुत क्रिएट होता है जब हम एग्जामिनेशन हॉल में रहते हैं। तो इसको बोलते हैं महान हिमालय, और इसको बोलते हैं हिमाद्री, और इसको आंतरिक हिमालय भी कहा जाता है। ठीक है, ठीक है। थर्ड आता है इसमें मध्य हिमालय, इसी को लघु हिमालय भी कहा जाता है। और फोर्थ आता है, मैं ऊपर लिख दे रही हूँ कि जगह नहीं, मेरा बोर्ड थोड़ा सा छोटा है। और फोर्थ आता है इसमें शिवालिक श्रेणी। ठीक है, इतना मैंने आपको बता दिया था। मैंने आपको ये भी बता दिया था जिसमें हमने ट्रांस हिमालय का अध्ययन कर लिया था, जिसमें हमने 3 श्रेणियां पढ़ी थी, काराकोरम, लद्दाख और जोस्कर। ये देखिए, काराकोरम, लद्दाख और जोस्कर श्रेणियां हमने पढ़ ली थी ट्रांस हिमालय के अंतर्गत। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि ट्रांस हिमालय एक्चुअली पार हिमालय इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि ये हिमालय की इस पार्ट के बनने से पहले भी बना हो, पहले से ही था। यानी कि जब तैतीस सागर का निर्माण हुआ तो उससे पहले ही ट्रांस हिमालय का निर्माण हो चुका था, इसलिए हम इसको पार हिमालय भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका बृहद हिमालय। आज हम पढ़ने वाले हैं बृहद हिमालय के बारे में। तो चलिए अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। सेकंड में हमारा बृहद हिमालय या महान हिमालय।
देखिए इसमें आप देखते जाइए कि मैंने आप ये जो डायग्राम बनाया हुआ है ये मैं आपको पिछली वीडियो में बता रही थी, शायद आपको याद हो, नहीं हो तो मैं रिमाइंड करा देती हूँ। मैं आपको बता रही थी कि जो हमारी हिमालय की पूर्वी चोटी है वो बेसिकली नामचा पर्वत है और पश्चिमी चोटी नंगा पर्वत है, ठीक है। लेकिन मैंने आपको ये नहीं बताया था कि एक्चुअल में जो नामचा पर्वत और जो नंगा पर्वत है वो ट्रांस हिमालय में आती है, बृहद में आती है, शिवालिक में आती है, मध्य में आती है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि जो 13 विश्व की जो 14 उच्च चोटियां हैं उनमें से 13 चोटियां बेसिकली आपके बृहद हिमालय पर ही स्थित है, ठीक है। तो जो नामचा पर्वत पूर्वी चोटी हिमालय की और पश्चिमी चोटी जो है नंगा पर्वत, इस ये बेसिकली कहाँ स्थित है, आपकी ये बृहद बृहद हिमालय कहें या महान हिमालय कहें, इस पे स्थित है, ठीक है। तो कई वीडियो आपको मिलेंगी कि नामचा पर्वत को अरुणाचल प्रदेश में बताया गया है और कहीं कहीं आपको किसी वीडियो में मैंने भी एक वीडियो देखा था उसमें बताया था कि नामचा पर्वत बेसिकली तिब्बत में स्थित है। लेकिन अकॉर्डिंग टू मी मैंने और भी जगह सर्च किया, नोट्स भी पढ़े, तो उसमें मैंने देखा कि नामचा पर्वत जो है वो अरुणाचल प्रदेश में ही स्थित है, ठीक है, वो यहाँ कहीं स्थित है, ठीक है। और पिछली वीडियो में मैंने आपको एक चीज और बताई थी, मैंने आपको बताया था कि हिमालय जो है वो पूर्व से लेकर पश्चिम तक टर्न होता है, मतलब पूर्व में भी टर्न होता है, तो उसको यहाँ म्यांमार में भी इसकी कई चोटियां पाई जाती है, अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड में भी, तो मणिपुर में भी, मेघालय में। तो जब ये यहाँ से टर्न होता है दक्षिण की ओर मुड़ता है तो इसको म्यांमार में ही जब पाया जाता है तो म्यांमार में इसको कहते थे अराकानयुमा पर्वत, ठीक है। उसी तरीके से मैंने आपको बताया था कि नंगा पर्वत पश्चिम दिशा में भी थोड़ा सा यू टर्न लेता है और वो दक्षिण की तरफ मुड़ता है, यानी कि पश्चिम दिशा में जब वो मुड़ता है, टर्न लेता है, तो उसको, तो यहाँ इसको नंगा पर्वत कहते हैं, ठीक है। ये नंगा पर्वत ही जो होता है वो टर्न जब लेता है, तो जब अफगानिस्तान में ये प्रवेश करता है तो इसको कहते हैं हिंदू कुश पर्वत, और जब ये पाकिस्तान में प्रवेश करता है तो इसको कहते हैं सुलेमान पर्वत, ठीक है। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हिमालय की पूर्वी चोटी नामचा पर्वत है, पश्चिमी नंगा पर्वत है और ये बेसिकली बृहद हिमालय पर स्थित है। आपको कंफ्यूज होना ही नहीं है क्योंकि जितनी भी 14 चोटियां हैं विश्व की जो ऊंची चोटियां, सर्वोच्च चोटियां जो हैं, उनमें से 13 चोटियां बेसिकली आपकी बृहद हिमालय पर ही या महान हिमालय पर ही स्थित है, ठीक है। अब जो चोटियों के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। देखिए ये आपका तिब्बत है, ये आपका यहाँ पे चाइना है, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा मैं जगह थोड़ी सी कम है तो मैं इसको मिटा देती हूँ, देन जब हम शिवालिक श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे तो मैं आपको दोबारा से ड्रॉ करके बता दूंगी। देखिए मैं आपको बता रही थी, थोड़ा नामों के बारे में अध्ययन कर ले, जान ले इसके बारे में भी। देखिए जो महान हिमालय या बृहद हिमालय है जो है, इसको हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और ये उत्तरी चोटी है, देख रहे हैं आप, हिमालय की ऊपर की साइड में, यानी कि उत्तर में स्थित है, इसलिए इसको हिमाद्री कहते हैं। क्यों? क्योंकि उत्तर में स्थित होने के कारण ये वर्ष भर हिमाच्छादित रहता है, इसलिए इसको हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और चूंकि ये भी ऐसा भी होता है क्योंकि ये वर्ष भर हिमाच्छादित रहता है, तो जब इसकी बर्फ पिघलती है तो इससे कई नदियां जो है उनमें पानी जाता है, तो नदियों का निर्माण करती है, नदियों को बहाव में भी ये हेल्प करता है, ठीक है। इसलिए इसको हिमाद्री के नाम से जाना जाता है क्योंकि उत्तर में स्थित होने के कारण यहाँ वर्ष भर हिम जमती है, हिमाच्छादित होने के कारण इसको हिमाद्री भी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें बेसिकली 13 में से 14 में से 13 चोटियां इसमें पाई जाती हैं, जिनमें से प्रमुख चोटियों के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। ये तो देखिए पूर्वी चोटी है आपकी नामचा पर्वत, उसके बाद फिर आपकी ये कंचनजंगा, फिर ये इधर है आपकी मकालू, मसालू, कालू, मसालू, यहाँ आपकी धौलागिरी, ठीक है। यहाँ आपका ये नंदा देवी, यहीं पे आपकी ये है बंदरपूछ, ठीक है। इसके अलावा ये आपकी कंचनजंगा हो गई,
धौलागिरी, मकालू मसालू, नामचा बरवा और एक आधी शायद मैं थोड़ा सा मिस कर रही हूँ, तो आप मैप में देख लीजिए उसमें अगर मैं मिस कर रही हूँ तो। ये कुछ इंपॉर्टेंट चोटियाँ हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतनी ही हैं, मैं आपको बता रही हूँ 13 चोटियाँ ऐसी थी, तो इतनी तो होंगी नहीं, और भी होंगी। ये इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब हम पूर्व से देखिए, कई बार क्या होता है, इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं कि पूछ लेते हैं कि पूर्वी महान हिमालय की पूर्वी चोटी कौन सी है, ये पूछ लेते हैं पश्चिमी चोटी कौन सी है, या फिर इस तरीके से भी पूछ लिया जाता है कि हिमालय की पश्चिम से लेकर पूर्व तक जो क्रम है चोटियों का, या पूर्व से लेकर पश्चिम तक जो क्रम है चोटियों का, उसके बारे में भी पूछ लेते हैं। तो आप मैप से इसको रीडिंग करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। सारी चोटियाँ आप मेरे हिसाब से तो एटलस खोलें और उसको सारी चोटियों को उसको खोजें, उसको देखें और उनका अध्ययन करें, ठीक है। मैंने कुछ, क्योंकि सारी चोटियाँ मेरे लिए समझाना पॉसिबल नहीं होगा, तो क्योंकि थोड़ा सा मेरा बोर्ड भी छोटा है, तो मैं इंपॉर्टेंट आपको बता देती हूँ। देखिए इसमें क्या होता है कि जो नामचा बरवा है वो पूर्वी चोटी है। देन उसके बाद आते हैं मकालू जो कि नेपाल में स्थित है, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसके बाद मसालू के लिए, मसालू में हम देखते हैं तो ये भी आपकी नेपाल में स्थित है। धौलागिरी भी नेपाल में स्थित है, ठीक है। नंदा देवी अब आते हैं। कंचनजंगा आपकी सिक्किम में है, जैसे कि मैं आपको पिछली बार वीडियो में भी बताया था कि भारत की जो सर्वोच्च चोटी है, यानी कि सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो मैंने आपको बताया था K2 या गार्डवेन आस्टिन, जो मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था। ये एक्चुअली इसमें एक थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को। क्या होता है कि ये कई बार पूछ लेते हैं कि कौन सी सर्वोच्च चोटी भारत की कौन सी है, तो अगर आपको क्वेश्चन ये आता है कि भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो आप बोलेंगे K2 या गार्डवेन आस्टिन, ठीक है। इसमें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये जोड़ दिया जाता है कि भारत की सर्वोच्च चोटी जो कि भारत की मुख्य भूमि पर स्थित है, तो वो होगी हमारी कंचनजंगा, ठीक है, जिसकी ऊंचाई कितनी, 8,598 मीटर। और K2 या गार्डवेन आस्टिन, वो इसको गार्डवेन आस्टिन भी बोलते हैं। तो ये है आपकी सर्वोच्च चोटी, तो ये है। बट ये क्या होता है कि आप देख रहे हैं ये इस तरीके से फैला हुआ है, काराकोरम, लद्दाख और जोस्कर। तो ये इतना जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये पीओ के पाक अधिकृत क्षेत्र है। मतलब इसमें पाक अधिकृत इन द सेंस कि पाकिस्तान लगातार इस पर अपना अधिकार जमाता रहा है, इसलिए हम उसको नहीं बोलते हैं कि भारत की मुख्य भूमि पर स्थित कौन सी चोटी सर्वोच्च होगी। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप कंचनजंगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। और ये K2 जो गार्डवेन आस्टिन है, ये एक्चुअली पीओके में इसकी थोड़ी सी पार्ट पाया जाता है, इसलिए इसको कहते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं कि पाक अधिकृत क्षेत्र में है। तो ये भारत की मुख्य भूमि पर स्थित सर्वोच्च चोटी नहीं है, ठीक है। मुख्य भूमि पर स्थित सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा है, ठीक है। अब देखिए हम पढ़ लेते हैं चोटियों के बारे में। तो नंदा देवी और बंदरपूछ, ठीक है, ये दो चोटियां ऐसी हैं, ये बेसिकली उत्तराखंड में स्थित हैं, क्या कहते हैं, महान हिमालय पर स्थित। देखिए इसमें एक चीज और ये है कि अगर आपको अगर याद रखना है लंबे समय के लिए, तो कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं। उत्तराखंड एक तीर्थ स्थल है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो नंदा देवी, जैसा कि नाम से देवी जुड़ गया है, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं हो रहा है। नंदा देवी जो है, और एक चोटी होती है कामेत, यहीं पर स्थित है वो भी। ये तीन चोटियां जो है ये बेसिकली उत्तराखंड में पाई जाती हैं, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। इसके अलावा दो ग्लेशियर भी उत्तराखंड में पाए जाते हैं, जिनको हम बोलते हैं, पहला है गंगोत्री, जो मैं आपको नदियां पढ़ाऊंगी उसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि गंगोत्री यमुनोत्री कहाँ कहाँ से निकलती है, मतलब कहाँ इनका क्या वैल्यू है, क्या इंपॉर्टेंस है। ये बेसिकली ग्लेशियर है, ठीक है। गंगोत्री इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ से गंगा नदी निकलती है, और यमुनोत्री इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ से यमुना नदी निकलती है, ठीक है। ये बेसिकली दो ग्लेशियर हैं जो उत्तराखंड में पाए जाते हैं। इसके अलावा पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सियाचिन, ब्याको, हिस्पर और वॉल्टोरा 4 ग्लेशियर थे जो कि काराकोरम श्रेणी पर स्थित थे, और इसमें सबसे बड़ा जो था सियाचिन ग्लेशियर था, ठीक है। इसके अलावा क्या था, मैंने आपको बता दिया गार्डवेन आस्टिन चोटियों के बारे में बता दिया, हिमाद्री, ठीक है, ठीक है।
ये आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम महान हिमालय के मध्य हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को की लिंक आगे भी शेयर करा दीजिए, ठीक है।